कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। हम बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। अच्छा। डमरू वाला त्रिशूल है, यहाँ ओम है गुरुजी। और बाकी लीलार नहीं पर जुड़े धर्म से? लीलार पर ओम है। वो आप बता चुके हैं इंसान के रूप में भगवान है। ये बात आप पहले कह चुके हैं। किसके लिए? जो आप बता चुके हैं प्रवचन में, आपको हम टीवी पर सुनते थे। अच्छा। आप एक एक बात बोले हैं, सहनशीला है, दयावान है, स्वाभिमान, हर चीज़ आप बता चुके हैं। और जो किसके बारे में? किसके बारे में? आप बता चुके हैं कि इंसान धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हम हैं। अच्छा। ओम है यहाँ लीलार पर, केवल देखिए। आप ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या है? बाकी सब जैसे क्या आप है? बता चुके हैं, हम ये सुना है कि धर्म से जुड़ा हुआ एक ही व्यक्ति जो हम हैं। तो ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है लीलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। प्रश्न क्या है प्रभु, ये बताओ। प्रश्न है कि हमको जैसे धर्म से जोड़ा है शरीर को, हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे शरीर को धर्म से जोड़ा है, एक काम आओ हमको धरती पर करना है। क्या? जो हिंदुस्तान में 116-17 करोड़ हिंदू है। 150 हो गए हैं लगभग पूरी जनसंख्या भारत की, लगभग भारत के, बाकी हिंदू का जनसंख्या 116-17 करोड़ है। सही, ठीक है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव। जरूर, आप तो खुद भगवान हैं, कह रहे हैं। जैसे कि शुरू करो कार्य। हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होगा, जरूर होगा, थोड़ा देर लगेगी पर होगा, और होना ही चाहिए, सत्य है ये। अब हम अन्न जल सब त्याग देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्न जल त्यागेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा फिर, जैसे अच्छा। लॉकडाउन लगा है। हम जान रहे हैं ईश्वर को हर कोई को प्रेम है। तो पहले आप कभी, मतलब कोरोना जब लगा था तब आपने अन्न जल छोड़ दिया था? उस समय कोरोना जब आया था, देश रुक गया था, उस समय आपने खाना पीना छोड़ दिया था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। तब तो खूब खा रहे थे ठूस ठूस के, तब भी देखो आई ना कोरोना की लहर। ऐसे ही है, आप देखो प्रेम से भगवान का नाम जपो, भगवान के रास्ते पर चलो, अच्छा है, चलो। गुरुजी, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिए, पर जो हम वहाँ गुरुकुल में रुके हैं वहाँ थोड़ा आप एक बार उन लोगों को बोल दीजिए, जहाँ भोजन मिलता है जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं। अच्छा, और एक हाथ से थाली पकड़े खा रहे और दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं। हमारा तो मतलब चल जाएगा, पर बहुत से लोग गोपाल जी को लेके आए, वहाँ से भोग लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सब व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ गुरुजी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारे पति के बड़े भाई हैं, तो वो रामायण लेके आए हैं, तो वो ना नहाते हैं ना हाथ पैर धुलते हैं, ऐसे चप्पल पहन के जाके लाके और खाट पे बैठ के और पैर पे रख के पढ़ने लगते हैं, तो क्या ये सही है? पढ़ रहे हैं, अच्छा है। नहीं पढ़ने वालों से अच्छे हैं कि वो कम से नहीं, कम पढ़ते हम उनसे यही बोले कि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी शुद्धता का ख्याल रख लो। कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद जब समझ में आएगी तब ना शुद्धि होगी, कोई दिक्कत। और हमसे भी बोलते हैं भाव अच्छा होना चाहिए, भाव तो हम बोले भाव के साथ थोड़ा शुद्धता भी होनी चाहिए। शुद्धि होनी चाहिए, पर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, शुद्ध होके भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे तो अच्छे हैं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। ये तो बात सही है, पर थोड़ा अटपटा लगता था मुझे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हर जगह ना पॉजिटिविटी ढूंढना सोचो, पॉजिटिविटी ढूंढा करो, हर जगह नेगेटिविटी नहीं ढूंढा करो। राधे राधे गुरुजी। जी। वहाँ पीछे और किसका प्रश्न है? वहाँ ले जाना पीछे। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। यही का नाम है कि बूढ़ी आई है, तो ये सब 80 कोस के 84 में नहीं आई है। कह रही कि पर साल गुरुजी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। पर साल जाइएगा? हाँ जाएंगे, हर साल जाएंगे, साल में 2 बार जाएंगे। चलो उत्तर करिए। साल में 2 बार 84 कोस की यात्रा करवाया करेंगे, साल में 2 बार, जिसका जब समय अनुकूल मिले तो आ जाया करिए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जी। गुरुजी, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और मेरा स्वास्थ्य हमेशा ही ठीक नहीं रहता, तो प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, कल हमने गौदान किया था, तो आपके साथ फ़ोटो क्लिक हुई थी, लेकिन वो ब्लर हो गई है, तो माँ की इच्छा है कि एक फ़ोटो एक बार और दे दीजिएगा। हाँ, तो भी खिंचवा लीजिएगा। जी जी जी, धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? हाँ, हेलो, राधे राधे बैठो गुरुजी। प्रभु, बैठो बैठो, खड़े न रहो। वहाँ बैठो, सोफे में जाके जाओ, वहाँ खा लीजिए, वहाँ बैठो। जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी, तो मेरे को 20 मीटर से मतलब दूर गए थे। मेरा अभी भी हाथ फ्रैक्चर है। मैं आपके कहा था 1 साल से मैं आपको सुन रहे हैं, मुझे आपसे बहुत प्रभाव पड़ गया। मैं दवाई भी नहीं कराया, मुझे अभी भी हाथ आपके कृपा से सही है, अभी हाथ सही, अच्छा। पूरा हाथ काम करने लगा। और मुझे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे माता पिता का नाम नहीं याद आया, मुझे राम के ही नाम याद है। जय श्री राम बोल रहे थे, राम राम लग रहे थे गुरुजी। इसका पर आप बताइए। आप सही है, भगवान का नाम है, सही है, नाम ले तो राम के ही नाम ले रहे थे गुरुजी। ठीक है। और गुरुजी किसका प्रश्न है पीछे? गुरुजी एक और है, ये तुलसी की माला पहनना चाहते हैं गुरुजी, कैसे? पहन लो, यहाँ ले आओ माइक। जय श्री राधे। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न बहन के साथ ही जुड़ा हुआ है।
अगर कोई अपमान करता है और हम उसने जो अपमान हमारा किया और हम उसको सहन कर लें, तो हम देवता नहीं बनना चाहते, परंतु कानून के कारण हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। ठीक है। तो अगर अपमान ही सहना होता तो महाभारत में द्रौपदी ने जिस तरह से अपना बदला लिया, जिस भी प्रकार से, तो वो तो गलत नहीं था। सही है। फिर हम क्यों भगवान बने, हम क्यों महाराज बने? तो हम कानून के डर से बैठे रहे, तो फिर लड़ो। फिर कोई कानून की बात आ गई, फिर लड़ो, तो लड़के भी क्या पाओगे? एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अपमानित तो नहीं है ना मन कम से अच्छा कम। देखो, अपमान किस तरह का होता है? अब जैसे रास्ते चलते चलते कोई धक्का मार दे तो क्या उनसे भी लड़ोगे? नहीं, वो कोई तो परिवार बहुत में छोटी आपका सी भाई, बात है। नहीं, परिवार से भी नहीं होता है। फिर कौन? फिर कोई दफ्तर ऑफिस का व्यक्ति आपको गाली दे हमारा दे। एम्प्लॉय, हाँ, तो आपका एम्प्लॉय है, जिसको 14 साल हमने अपने घर पे खिलाया, जिसने हमारा नमक खाया, हाँ, और उसी ने अपमान किया। उसने अपमान किया, हाँ, और वो अपमान करके चला गया। हाँ। तो ये बताओ कि उसने अपमान करके क्या पा लिया? बहुत कुछ पा लिया, हमारा धन ले गया। तो धन ले गया तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। धन कैसे ले जाएगा आपका? चोरी कैसे करेगा? एक्चुअली आपको पता ही है कानून हमारे देश में थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा देखो, सा कमजोर है। वो आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि आप धन कैसे ले गए। लेकिन रही बात अपमान की, जैसे कि आप मेरे साथ 14 साल से हैं, कहते हैं जो प्रतिपालें वही नरेशा। आपके घर का जो व्यक्ति है वो आपका पुत्र है, वो आपके बेटे के समान है। जो रोटी देता है ना वो पिता के समान हो जाता वो है। तो नहीं माने ना, माने नमक जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद ये किया तो ना। देखो नमक हरामी है, नमक हरामी तो नमक हरामी वो कर रहा है, हाँ जी। तो क्या उसकी तरह बिहेव आप भी करने लग जाएंगे? नहीं, अगर मैं करना आप होता तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप समझिए। उसने किया ना वो गलत था, लेकिन आपके घर की 14 साल तक उसने रोटी खाई, माना की, ठीक है। तो आप कौन हो गए? उसके पिता। अब पिता के नाते वो गलती किया तो आप बिल्कुल उसके बारे में बुरा ना सोचिए, उसको जाने दीजिए, तू खुश रहे। हाँ, तूने चोरी की है, तूने मेरे बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डाली है, तो उसका दंड उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रकृति, आज देखो ये ईमानदार लोग नहीं मिलते। आज ऐसे हैं कि जिसकी थाली पे खाते हैं उसी थाली पे छेद करते हैं। आज कुत्ता बल्कि ईमानदार है, आज के कुछ इंसान कुत्ते से बदतर हैं, गद्दार हैं। सच्चाई है ना? तो इन लोगों के साथ ना इसलिए कहते हैं कि किसी के मुंह भी मत लगाओ, किसी को मुंह इतना मत लगाओ कि बाद में कष्ट हो। उतना ही काम दो जितना वो करे, काम पे नज़र रखो कौन कैसा कर रहा है, बस वही गलती हो। और ठीक ठीक से कि आज के युग में किसी पर आप भरोसा मत करिए। आपका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। यही गलती हो गई। भरोसा का संसार रहा ही नहीं अब। आंख बंद करके आंख बंद करके भरोसा आपका करना मतलब सामने वाले को चोर बना रहे हैं आप। बिल्कुल। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, ये कहावत है, ये बात है। अब इसमें आपने गलती कर दी तो उसने धोखा दे दिया। अब जब उसने धोखा दे दिया तो आप उससे लड़के क्या पाएंगे? चोरी की हो तो आप बिल्कुल केस डालिए, लीगल कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के काम करते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई कहे नहीं, उसके जाने का अफसोस नहीं है, उसके जाने का दुख नहीं है, परंतु जो वो करके गया ना, वो तो बस आपका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाता। सही। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिए किसी बस पर। यही गलती हुई। काम सौंप देते हैं भरोसा के बल पर, और दुनिया ही भरोसे के योग्य है नहीं। बस ये लोग दंड पाएंगे ईश्वर की अदालत में। जब ये जाएंगे तो ईश्वर पूछेगा कि क्यों, जिसने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया तो उसकी खंजर पीठ में मार दी, तो ये हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा, चुकाना तो पड़ता मैं है। ये मतलब मेरे चाहने से तो खैर क्या होगा, हमारे सामने दंड मिले ना तो थोड़ा शांति ना ना मिलता है साहब। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पे लेट के चुकाना पड़ा, बचा कौन? राम के पिता दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन उन्होंने एक बेटे को मार दिया था तो उनको भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं मिली। तो ये संसार के लोग भले मौज उड़ा रहे हैं चोरी करके और गलत करके, लेकिन भोगना तो सबको पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा। और देर है, गॉड मिल्स ग्रैंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। उसका जो होगा उसके कर्मों के अनुसार वो तो होगा, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बन जाएंगे। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का बुरा सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सदा सबका भला करिए। आपका बुरा भगवान ने क्या होने दिया? नहीं। फिर तो उस पर भरोसा रखिए। जब उसने अभी बुरा नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देगा। अपराधी वो है तो ईश्वर, अब ये ईश्वर की अदालत का केस है, आप बरी हैं, ईश्वर जाने और वो जाने। राधे राधे जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। बुला ले पापा को। गुरु मुकेश, आप बोल दो गुरुजी। मुकेश? बस हाँ। अरे मुकेश, ये मुकेश? राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो?
मन नहीं मानता जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग वाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं ऐसी होता है कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए अच्छा थे। ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। आप कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का अच्छा, मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ। तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ राय नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका? बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे दीजिए। अभी तो गाड़ी घोड़ा बर्बाद भय, अब तुम्हारा शरीर और बचा है जी। अब ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। तो शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए जी, जो कि छूट जाए। आशीर्वाद है, पर अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। पक्का नहीं पियेंगे महाराज जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम है? माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी जिंदा है। तो माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? है जी पक्का? पक्का महाराज जी। हाँ, अब नहीं पीना। मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो। नहीं महाराज जी, आता रहता हूँ मैं, सुनते रहता हूँ कथा। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज। खुश रहो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए माँ भगवती का, भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हम जम्मू से आए हैं। बताओ। हमें 3-4 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। तो पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो 3-4 साल से इन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिए? हाँ जी। चलो अच्छा। कल हमने इधर क्षेत्र की सेवा दी है। खुश रहिए। हाँ, तो अभी 1-2 आदत है इनकी जो ये नहीं छूट रही है। क्या? कौन सी आदतें? एक तो पत्नियां भी चाहती हैं कि एक दिन में मेरा पति राम हो जाए, सब छोड़ दे तो सब छोड़ ही दे। गुरुजी राधे राधे जी। बताओ क्या नहीं छूटा अभी? अभी सिगरेट नहीं छूट रही है। सिगरेट? जी। कितने पी जाते हो रोज? 2-3 हैं? 2-3 2-3 जी। 2 की 3? कभी 2 कभी 3। सिगरेट कितने की आती है एक? 5 रुपए की। 5 रुपए की? 5 जी। 5 रुपए की? जी जी। तो 15 रुपए का खर्चा रोज है आपका जी। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? फेफड़े अपने आपके बढ़िया होंगे? नहीं। फेफड़े बहुत बढ़िया होंगे आपके कि कमजोर हो रहे हैं? जी। क्या ये सब धुआं जो अंदर जा रहा है वो धुआं क्या करेगा? भीतर चीजों को डैमेज करेगा, फंक्शन को। जी जी। इसलिए सिगरेट पीना सही है नहीं है। इसलिए छोड़ दो प्रभु। ठीक सर। सब छोड़ दो, सब बुराई, अच्छाई रह जाए बस। गुरुजी हेलो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी, बिठा लो सबको, बिठाओ। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। राजेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बताओ। राजेश मुजफ्फरनगर से। बोलो राजेश जी। संसारिक सेवा पूरी हो गई, आपकी सेवा करना चाहता हूँ जी। क्या पूरा हो गया? संसार की जो सेवा, बेटे बेटी हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए। अब मैं घर छोड़ के आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? पत्नी मुजफ्फरनगर। तो पत्नी को छोड़ दिए? नहीं, पत्नी भी लाऊंगा यहीं। कहाँ लाओगे? यहाँ छठीकरा। छठीकरा में कहाँ रहोगे? छठीकरा में रहते हैं जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा रहो, खूब बढ़िया। तो रिसेप्शन में बात करना गुरु जी। हैं? रिसेप्शन में बात करें। क्या बात करना बताओ? आपके यहाँ सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? कुछ भी सेवा मिल जाए। तो भोजन बांटा करो, रोज आ जाया करो, अपने हाथ से बांटा करो, रोटी दाल चावल जो ठीक है भक्तों को जी, दे दो। ठीक। बिल्कुल बांट सकते, सेवा करिए। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज कोई खाना चाहे तो खाता है, नहीं खाना चाहे तो नहीं खाता। पाप की श्रेणी में नहीं है, आपका मन है जैसा वो कर लो, ना खाओ तो अच्छा है। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि घर के मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं।
दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसलिए दीपक जलाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही, पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ये आपकी मम्मी है कि मैया है? गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी मैं 5 बार आ गई, तुमसे एक बार बात नहीं हुई। अब हो रही है मैया, बताओ। बस इतना आशीर्वाद दे दो, ठीक ठाक रहे गुरुजी। तो अभी ठीक ठाक नहीं हो? तुम्हारा आशीर्वाद रहे तो तुम्हारी सेवा करते रहे गुरुजी। अभी ठीक नहीं हो क्या? ठीक। क्या हो गया? क्या दिक्कत है बताओ, क्या कष्ट है? मैया बताओ मेरी माँ, क्या कष्ट है आपको? बताओ क्या कष्ट है? रो ना मेरी माँ, बताओ क्या कष्ट है? मैं तो यही चाहती हूँ, बस मेरे एक बेटा है, दूसरे बेटा तो मुझ में। एक बेटा है? हाँ जी गुरुजी, मतलब वो अलग रहता है, बस इतनी बात है, मिक्स नहीं रहता, ये अलग रहते हैं वो अलग। तो मैया अलग रहता है तो वो तो अलग रहेगा, आप क्यों इतना वो अलग है, वो नहीं रो रहा तुम्हारे लिए, तुम रो रही हो उसके लिए। बात कराओ मैया से, बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है? नहीं, तुम काहे रो रही हो? रो भी रही हो तो क्या रो रही हो? बेटे के लिए रो रही हो? इतना भगवान के लिए रोती तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ गुरुजी। किससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरे ये दूसरा बेटा, तुम है एक, तुम हो। ठीक है, तो हमसे प्यार करती हो तो हम तो हैं, पर रो काहे रही हो? किसके लिए रो रही हो? अच्छा बताओ। गुरुजी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। बात कराओ, बात कराओ। मैया किसके लिए रो रही हो बताओ? उस बेटे प्यार करती हैं, दोनों टाइम तुम्हारी 6 बजे उस बेटे के लिए रो रही हो ना, जो बेटे ने आपको छोड़ दिया। बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ये बेटा ये बेटी एक दिन छोड़ ही देंगे, छोड़ने के लिए ही तो पैदा होते हैं। कौन किसे नहीं छोड़ा ये बताओ? इस धरती पर जो आया है छोड़ने ही तो आया है सबको, एक दूसरे को। कौन संग चल रहा है किसके? पिछली बार आए 3रा महीना जब तुम कहीं गए हुए कथा करने, जब भी नहीं। चलो अब हम मिल गए, अब ना रोना, भगवान को खूब याद करो। चलो गुरुजी श्रीमन्नारायण जी। गुरुजी हम नामदान लेंगे, और ये जो बता रही है हमारे एक ही बेटा है और रामपाल का भक्त है, उसने हम बिल्कुल घर में से निकाल रखे हैं। अच्छा, रामपाल का चेला है? रामपाल का चेला है। तो फिर आपको घर से क्यों निकाल दिया? घर से इसलिए निकाल दिया जी हमारा प्लाट छीन के उसमें रह रहा है, हम रह रहे हैं दूसरे में। तो रामपाल का चेला है फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा? माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो गुरुजी हम नामदान लेंगे, कब लें? अच्छा हाँ। तो वो क्या करता है? आप लोगों का आदर सम्मान नहीं करता? वो कुछ नहीं करता जी, हमारी कमाई पर दौड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पहले ऐसा था? पहले नहीं था जी। तो अब कैसे हो गया? 2013 में शादी है, उसके बाद हुआ रामपाल के चेला बनने से। रामपाल का चेला बनने से ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? चेला बनने से कैसे हो गया ऐसे? उसके ससुराल वालों ने कर दिया जी। अच्छा, वो जाते हैं वो। मतलब रामपाल का जो चेला हो जाता है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है? हो सकता है जी, यही होगा जी। अच्छा हाँ जी। तो आप लोगों को निकाल रखा है? अलग रह रहे हैं जी, वो अलग रह रहा है। तो गुरुजी हमें अब नाम लेना है जी। तो ठीक है, कल ले लेना। क्या बजे जी? सुबह 8 बजे आ जाना, 8:30।